राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को हरियाली तीज महोत्सव की संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप अपने घर में किस प्रकार हरियाली तीज महोत्सव मनाएं और वो 3 कौन से काम हैं जो आप अवश्य करें ताकि आपको भी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा का अनुभव हो, आपके हृदय में भी भक्ति का दीपक जगमगाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाली तीज महोत्सव कब मनाया जाता है। हरियाली तीज महोत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 31 जुलाई 2022 रविवार के दिन पड़ रही है। बांके बिहारी जी केवल और केवल हरियाली तीज पर ही स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होते हैं, इसीलिए इसे हरियाली तीज महोत्सव के साथ साथ झूला महोत्सव भी कहते हैं। आपने बांके बिहारी जी के दर्शन कई बार किए होंगे। ज्यादातर बांके बिहारी जी गर्भगृह में रहते हैं। उसके अलावा फूल बंगले, मंगला आरती, नंदोत्सव, शरद पूर्णिमा, होली आदि उत्सवों पर बांके बिहारी जी जगमोहन में विराजमान होते हैं। लेकिन एकमात्र हरियाली तीज महोत्सव ऐसा है जब बांके बिहारी जी महाराज गर्भगृह में से जगमोहन को छोड़ो, जगमोहन से भी बाहर जो कि मंदिर आंगन है, मंदिर प्रांगण है, जहां पर प्रतिदिन भक्त दर्शनों का आनंद लेते हैं, वहीं पर भक्तों के मध्य में बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होते हैं। और बांके बिहारी जी 4 सखियों के मध्य में विराजमान होते हैं। 2 सखियों के हाथ में चमर होता है, 2 सखियों के हाथ में पान की, बीड़ी की तस्तरी होती है और वो ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती है। और ठाकुर जी के दर्शन भी बड़े दिव्य हैं। राधिका के हिये में झूलत सांवरो और सांवरे के हिये में झूलत राधा। यूं तो राधा जी के हृदय में प्रत्येक क्षण कृष्ण जी विराजमान रहते हैं और राधा जी अपने भावों से श्री कृष्ण को झूला झुलाती हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय में राधा जी प्रत्येक क्षण विराजमान रहती हैं और कृष्ण जी भी अपने प्रेम से, अपने भाव से राधा जी को झूला झुलाते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने हृदय को हिंडोला बनाएं और बांके बिहारी जी जो कि राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, उनको अपने हृदय में विराजमान करें और अपने भावों से, अपने प्रेम से ठाकुर जी को झूला झुलाएं। और एक बार आप हरियाली तीज पर जो बांके बिहारी जी की छवि के दर्शन होते हैं, उसका भी मैं आपको आनंद आज की वीडियो में दिलवाता हूं। हिंडोले में बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है और बांके बिहारी जी के ही पास राधा रानी भी होती हैं। राधा रानी जी की गद्दी लगाई जाती है और राधा रानी जी के साथ साथ स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी दर्शन होते हैं। तो बांके बिहारी जी और राधा रानी तो झूला झूल ही रही हैं, बांके बिहारी जी के साथ साथ राधा रानी झूला झूलती हैं, लेकिन उनको झुलाने वाले हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो कि हर समय बांके बिहारी जी की सेवा में ही उपस्थित रहते हैं। उनके भी दर्शन बांके बिहारी जी के साथ ही छोटे से चित्रपट के रूप में होते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज बांके बिहारी जी को, बांके बिहारी जी तो झूला झूलते हैं और स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी और राधा रानी को अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने राग से, अपने संगीत से झूला झुलाते हैं और सभी भक्त इस छवि का बड़ा ही आनंद लेते हैं। बांके बिहारी जी को हरे रंग की पोशाक एवं श्रृंगार धारण कराया जाता है और ठाकुर जी को सुबह और शाम दोनों समय पक्का भोजन, स्वादिष्ट पकवानों के साथ साथ घेवर और फैनी का विशेष भोग लगाया जाता है। घेवर और फैनी सावन मास में ठाकुर जी को विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं और हरियाली तीज के दिन तो सभी गोस्वामी जन भी अपने घरों से यही भोग लगाते हैं। अब मैं बात करता हूं आप अपने घर में किस प्रकार इस उत्सव को मनाएं। तो आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं, युगल सरकार हैं, जो भी ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है, उनको आप भी हिंडोले में विराजमान करें। बाजार से एक छोटा सा झूला लिया है जिसमें ठाकुर जी को विराजमान करें। यदि झूला नहीं भी ला पाते तो मालाएं ले आएं, मोगरा की माला आती हैं या जो भी आपके यहाँ फूल मिले उनकी माला लाएं
और उनको इस प्रकार ठाकुर जी के सिंहासन को सजाएं, अपने मंदिर को सजाएं कि ऐसा लगे कि ठाकुर जी पुष्प रूपी हिंडोले में, पुष्पों के हिंडोले में विराजमान है और आप भाव से ठाकुर जी को झूला झुलाएं। ठाकुर जी को आप भी अपने घर में हरी पोशाक श्रृंगार धारण कराएं। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी हरी पोशाक, युगल सरकार को भी ऐसे ही हरे हरे रंग की पोशाकें धारण कराएं और आप भी अपने घर में अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, पकवान बनाएं। मिठाई, घेवर, फैनी आदि बाजार में मिल ही जाते हैं। घर में पूड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा आदि सब्जी बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाएं और ठाकुर जी तो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। उन्हें आपके भाव और प्रेम चाहिए, तो आप उनको रिझाएं। जब आप उनको रिझाओगे तो आप उनको झुला पाओगे। वो रीझेंगे भी, झूलेंगे भी, आपके हृदय में भी विराजमान होंगे और आपको उस छवि का भी आनंद मिलेगा, खूब भक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप बांके बिहारी जी की भी श्रद्धा अनुसार सेवा करें। जो भी आपके गोस्वामी हैं उनके द्वारा चाहे आप सेवा करवाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन ठाकुर जी की छवि का आनंद जरूर लें, पुष्प अर्पण जरूर करें और ठाकुर जी तो केवल भाव से रिझाएं। उनको सुंदर सुंदर भजन सुनाएं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ऑफिस की भी आपको टेंशन नहीं, तो आप सब ठाकुर जी के साथ ही दिन को व्यतीत करें और बांके बिहारी जी के भी दर्शनों का आनंद लें। मैं एक बार बांके बिहारी जी मंदिर में जो दर्शनों का समय रहेगा वो भी आप सबको बता दूं। बांके बिहारी जी महाराज सुबह 7:45 से दोपहर के 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। तो आप भी यदि वृंदावन आ रहे हैं तो दर्शनों का आनंद लें, नहीं आ पा रहे तो जो मैंने 3 काम बताए हैं, झूला जरूर झुलाना है, हरे रंग की पोशाक श्रृंगार धारण कराना है और तीसरा ठाकुर जी को घेवर फैनी का भोग जरूर लगाना है। यह सब काम करें, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा आप पर बरसे, यही प्रार्थना मैं बांके बिहारी जी के श्री चरणों में करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ताकि आपकी तरह ही अन्य भक्त भी तो आनंद लें। जैसे आप आनंद लेते हो ऐसे ही ठाकुर जी के सभी भक्तों को यह आनंद की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मैं करता हूँ। कुंज बिहारी श्री हरदास।